Good afternoon, guys. Today we are going to start the class 11th mathematics and we are going to start the complex numbers. This is the part of algebra. जैसे कि मैंने बताया था क्या कि हमारी 12th की पैरेलल में आपकी 11th की मैथमेटिक्स क्लास चलेगी, क्योंकि 10th के रिज़ल्ट जो भी हैं जैसे भी हैं उसे डिक्लेयर किया गया है आपके स्वास्थ्य को देखते हुए, ठीक है, कि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आज से हमारी जो क्लास रहेगी बेटा वो क्लास 11th मैथमेटिक्स की भी चलेगी साथ में, ठीक है। तो हम लोग अलजेब्रा ही क्यों पढ़ रहे हैं उसका सेक्शन, जो लोग बच्चे जो पहला जो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं कि व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ द क्लास 11th मैथमेटिक्स, चाहे वो बच्चे यूपी बोर्ड के हों या सीबीएसई बोर्ड के हों, सिलेबस आपका सेम है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड, चाहे वो यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड हो। तो जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं तो वो भी हमारे लेक्चर से चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहली हमारी जो बुक है वो क्या है बेटा, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, ठीक है। तो एनसीईआरटी के बेस्ड पे ये सारे पूरे सेक्शन चलेंगे आपके। अब रही बात सर अलजेब्रा में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट जो कर रहे हैं, इसका रीज़न समझ लीजिए क्या है। देखो बेटा, जो थ्योरी पेपर होता है सीबीएसई में वो 80 मार्क्स का होता है और यूपी बोर्ड में वही चीज़ें क्या होता है बेटा, 100 मार्क्स का होता है। तो जो सीबीएसई बोर्ड में जो 80 मार्क्स का होता है उसमें आपका ये जो सेक्शन है अलजेब्रा का जो सेक्शन है बेटा वो 30 मार्क्स का है। मतलब पूरे 80 मार्क्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं वो होता है क्या बेटा, अलजेब्रा होता है, ठीक है। अलजेब्रा में आपको टोटल 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, मतलब एक तरीके से इस यूनिट में आपको 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो उसमें से जो एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी शुरुआत हम लोग आज करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले ये देखिए, ज़्यादा ना बोलते हुए फटाफट हम लोग जो है अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये है कौन और ये कैसे इसकी शुरुआत हुई। ऐसा क्या मतलब ऐसा क्या सिचुएशन बना होगा कि ऐसे नंबर्स की भी शुरुआत करनी पड़ी, क्योंकि हमने बहुत सारे नंबर्स पहले से ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन, ऑड, प्राइम, ये इस तरीके से। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की भाई बात ऐसे कैसे हो गई, ठीक है। तो एक्चुअली में देखो इसकी शुरुआत यहाँ से होती है। पहले आप समझिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़े थे क्या बेटा, इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप समझिए कि ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्या सिखाना चाहता हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहले जब नंबर बनाया गया होगा तो पहले हम समझते हैं, एक एक सेक्शंस को अच्छी तरीके से डील करते हैं। पहले देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भाई ये जो सबसे पहले बनाया गया जब नंबर की शुरुआत हुई, ठीक है, जब नंबर की शुरुआत हुई थी तो उस समय हमको 2 नंबर्स के बारे में जानकारी हुई। पहला क्या था बेटा, पहला था रियल नंबर। क्या था भाई, पहला रियल नंबर था। दूसरा वो नंबर था जो हम लोग कभी नहीं पढ़े, जैसे वो नंबर था क्या बेटा, इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर था सर, इमेजिनरी नंबर था। इसका मतलब है कि सर आपके हिसाब से हमने आज तक जो भी नंबर पढ़े हैं सर वो नंबर सब रियल नंबर थे, बिल्कुल, ठीक है। आपने जो नंबर अभी तक क्लास 10th में जितने भी नंबर बेटा आपने पढ़े हुए हैं वो सभी नंबर्स कैसे थे बेटा, वो सभी नंबर कैसे थे, वो सभी रियल नंबर थे, ठीक। तो आज हम लोग पहले बात करेंगे बेटा इमेजिनरी नंबर के बारे में, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इमेजिनरी नंबर से शुरुआत हुई। इमेजिनरी नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, देखो रियल नंबर में तो आपने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी चीज़ें। रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं बेटा, जैसे एग्जांपल्स में मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो कैसा होगा, जैसे मान लो स्क्वायर रूट के अंदर -2 लिखा हुआ। जैसे मैंने बोला क्या, स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा है बेटा, -5 लिखा है। मैंने बोला स्क्वायर रूट -1 लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे नंबर्स, देखो द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर, मतलब इसका जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में याद नहीं करना, सिर्फ समझना है कि द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर, ठीक है, द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर इज़ नेगेटिव, दिस नंबर इज़ कॉल्ड अ इमेजिनरी नंबर। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं लिखूँ क्या बेटा कि लेट, मैंने क्या एज्यूम किया कि भाई मैंने एज्यूम किया कि लेट सर x इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर -2। तो अभी मैंने क्या डेफिनेशन बताई आपको कि द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर इज़ नेगेटिव, द स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर इज़ नेगेटिव, देन यू कैन से दैट द नंबर इज़ इमेजिनरी नंबर। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्या बेटा, मैं यहाँ पे लिखूँ भाई स्क्वायरिंग बोथ नंबर। मैंने क्या लिखा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखूँ मैं पहले, ठीक है। स्क्वायरिंग मैंने क्या लिखा, बोथ साइड। तो यहाँ क्या होगा बेटा, यहाँ मैंने स्क्वायर किया भाई, स्क्वायर करने पे ऑब्वियस बात है सर स्क्वायर रूट क्या हो जाता है सर, हट जाता है। तो सर ये आ गया क्या, माइनस आ गया। इसका मतलब है कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है, पहले हम ये बात करेंगे बेटा इमेजिनरी नंबर के बारे में। जैसे क्या होता है, जैसे मैंने आप क्या सिखाया कि भाई स्क्वायर करने पे ये नंबर कैसा हो गया सर, नेगेटिव हो गया। अब तो ऐसे नंबर तो भाई इमेजिनरी नंबर आ गए, लेकिन भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये चीज़ें कैसे क्रिएट हुई। तो देखो समझो ध्यान से, ये चीज़ें कैसे क्रिएट हुई। जैसे क्लास 10th में हमने क्या पढ़ा, हमने बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है।
क्या पढ़ा बेटा, हमने बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। अब उन्हीं इक्वेशंस में कुछ इक्वेशंस मैं आपको सामने भी प्लेस करता हूँ। जैसे मैंने बोला क्या, मैंने बोला भाई सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, मैंने बोला क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू मैंने क्या लिखा, 0। तो आपने क्या कहा कि भाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू सर कितना आ गया, सर 4 आ गया। जब हमने x लिखा तो ऑब्वियस बात है स्क्वायर रूट क्या आ गया सर 4, और इसका वैल्यू हो गया क्या, प्लस माइनस 2 हो गया। मतलब x इक्वल टू क्या हो गया सर, प्लस माइनस 2 हो गया। मतलब हम लोग यहाँ पे इसका आंसर ये लिख के आगे निकल गए, ठीक। लेकिन यहाँ सिचुएशन थोड़ा अलग हो गई। देखो मैं ये सिखाना चाहता हूँ बेटा कि हाउ टू नीड, मतलब हमें इसकी ज़रूरत कैसे पड़ी, ठीक है। हाँ, मतलब वाई वी नीड द कॉम्प्लेक्स नंबर इन योर क्लास 11th, ठीक है। क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों पड़ी, वही हम लोग जानना है आज, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। जैसे क्या, मैंने बोला भाई एक्स स्क्वायर और मैंने यहाँ लिखा क्या, प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ सिचुएशन फंसेगी, क्या फंसेगी, देखिए यहाँ हो गया क्या बेटा, ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया सर, माइनस 4 आ गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने x लिखा तो आपने कहा सर स्क्वायर रूट माइनस 4 आ गया। तो आपने आज तक सभी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है, ठीक है। लेकिन आपने स्क्वायर रूट के अंदर -4, -5, -6 इस तरीके से नंबर्स आपने सॉल्व नहीं किए हैं। तो इसका मतलब है कि जब ऐसी सिचुएशन आई तो वहाँ पे जो हमारे मैथमेटिशियन थे, जो क्लास 10 तक जो हमने सारी चीज़ें जो हमने पढ़ाया हुआ था, डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड आउट किया होगा ना, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 AC। तो वहाँ पर वो चीज़ें परेशान हो गए। कैसे, जैसे वहाँ पे आपने पढ़ा है कि डिस्क्रिमिनेंट में उन्होंने 3 चीज़ें बताई हुई थी। पहला क्या, उन्होंने ये बताया था कि अगर d की जो वैल्यू है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 AC अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो आप बोलते थे सर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। फिर आप सेकंड केस जो बनता था क्या, कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4 AC की वैल्यू अगर मान लो इक्वल टू 0 होता था तो आप बोलते थे सर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। लेकिन जब तीसरा केस आता था कि बी स्क्वायर माइनस 4 AC लेस देन 0, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट है अगर उसकी वैल्यू बेटा अगर नेगेटिव आती थी, देन यू कैन से दैट कि भाई इसके रूट्स कैसे होने वाले हैं सर, इमेजिनरी होने वाले हैं। तो ये केस उन केस में से एक था, ठीक। तो इसका मतलब है कि ऐसी सिचुएशन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारे मैथमेटिशियन आए फिर 11th में, क्योंकि हमें तो आगे जानना था ना कि भाई इसके आगे क्या होगा, क्योंकि हमको तो आंसर से मतलब है ना। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हो सकता बिकॉज क्योंकि हमने कभी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नंबर को सॉल्व भी नहीं किया। तो वहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट हुई, क्या, इन्होंने कहा कि अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। कैसे, इसको लिखा जाता है स्क्वायर रूट 4 इंटू स्क्वायर रूट -1 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट -1 लिखा जा सकता है। उसके बाद हमको पता है भाई स्क्वायर रूट 4 का क्या होता है सर, प्लस माइनस 2 होता है। और उसको इन्होंने एक नाम दे दिया क्या, i। मतलब इसका आंसर हो गया क्या, 2i हो गया। मतलब प्लस माइनस 2i हो गया, किसकी वैल्यू सर, x की वैल्यू, ठीक। इसका मतलब है देखो जब ये सिचुएशन सॉल्व नहीं हुई तो यहाँ पे कुछ मैथमेटिशियन आए, उन्होंने ये बताया कि भाई इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगर मैं स्क्वायर रूट -1 को अगर मैं i कंसीडर कर लूँ, स्क्वायर रूट -1 को मैं अगर i कंसीडर कर लूँ तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाला जा सकता है x इक्वल टू प्लस माइनस 2i इसका आंसर हो सकता है, ठीक। लेकिन फिर ये सोचा गया कि भाई ये i कौन है, तो i जस्ट नथिंग बट इमेजिनरी नंबर। मतलब उन्होंने स्क्वायर रूट -1 को एक इमेजिनरी नंबर कंसीडर कर लिया, ठीक। तो हम लोग ये देखो स्क्वायर रूट के अंदर, अब देखो यहाँ पे चीज़ें कुछ अलग तरीके से, जैसे मैंने यहाँ देखा कि भाई जैसे एग्जाम्पल में ही मैं आपको समझा देता हूँ, उसको आप अच्छे से नोट करेंगे। जैसे मैंने बोला क्या स्क्वायर रूट -2 लिखा है, तो आपने क्या किया, आपने स्क्वायर रूट 2 को अलग कर दिया और स्क्वायर रूट -1 लिख लिया, ठीक। अब हो गया क्या, स्क्वायर रूट 2i हो गया, ठीक। उसी तरीके से मैं इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ। क्या मैंने लिखा, क्या स्क्वायर रूट -5 लिखा हुआ है बेटा, तो मैंने क्या किया स्क्वायर रूट 5 लिखा और मैं क्या लिखा स्क्वायर रूट -1। तो हमारा आंसर आ गया कितना बेटा, स्क्वायर रूट 5 और इंटू क्या हो गया सर, i हो गया। तो i मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। अब बात क्या फंसी, अब बात ये फंसी कि भाई इस i का कैसे यूटिलाइजेशन होगा, क्या होगा, मतलब i की क्या कभी पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी। तो वहाँ पे बहुत सारे मैथमेटिशियन ने ये सोचा कि हाँ ये बात तो सही है कि i का कोई पॉजिटिव, क्योंकि क्या होता है कि हमेशा हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं, तो इसका मतलब है हम लोग हमेशा उसकी वैल्यू को पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि भाई अब चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पे पढ़े क्या, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक था क्या, कि पावर ऑफ i, ठीक है।
और आई को बेटा ग्रीक लेटर में, आई को ग्रीक लेटर में, क्योंकि सारी शुरुआत आपको पता ही है मैथमेटिक्स की मैक्सिमम जो शुरुआत थी वो हमेशा ग्रीक जो हमारी जो कंट्री है वहाँ से, मतलब वहाँ से बहुत सारे मैथमेटिशियन निकले हुए हैं, इसलिए ग्रीक लेटर में या ग्रीक भाषा में इसको आयोटा कहा जाता है, IO और TA, इसको कहा जाता था क्या बेटा, IOTA, आयोटा। ठीक है, तो चलो भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले लिखा कि भाई आई की जो वैल्यू है वो क्या कंसिडर किया, इन्होंने स्क्वायर रूट -1 कंसिडर किया। ठीक, तो जब मुझे मान लो आई स्क्वायर निकालना था तो हमने क्या किया, हमने आई और इंटू आई को मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब हमने स्क्वायर रूट -1 और अंडर रूट स्क्वायर रूट -1 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो तुम्हें पता है कि जब सेम नंबर स्क्वायर रूट में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो बेटा स्क्वायर रूट क्या हो जाता है सर, गायब हो जाता है। तो यहाँ हो गया क्या सर, यहाँ हो गया सर -1 हो गया। इसका मतलब है कि ये डिसाइड हो गया कि भाई आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई सर, -1 हो गई। लेकिन क्या अभी भी आई की वैल्यू पॉजिटिव आई है सर, नहीं आई है। आगे बढ़े, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई आई क्यूब निकाल दो। आई क्यूब निकालने के लिए हमने क्या किया बेटा, हमने आई स्क्वायर इंटू क्या कर दिया आई। ठीक, अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है सर, -1 है, इंटू आई, मतलब इसका आंसर कितना आ गया सर, -i आ गया। मतलब आई क्यूब की वैल्यू क्या हो गई सर, आई आ गई। ठीक, सॉरी -i आ गई, ये क्लियर हो गया। लेकिन अभी भी आई की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आई। तो चलो नेक्स्ट राउंड चलते हैं। जब नेक्स्ट राउंड गए तो हमने क्या किया, हमने आई की पावर 4 कर दिया, तो ये हो गया आई स्क्वायर और इंटू क्या हो गया सर, आई स्क्वायर हो गया। अब आई स्क्वायर वैल्यू क्या है सर, -1 है, और इंटू क्या हो गया सर, -1 है, एंड वी विल गेट प्लस। इसका मतलब है कि आई की पावर 4 पर पहली वैल्यू मुझे क्या मिली सर, +1 मिली। उसके बाद जब हम आगे जब वैल्यू निकालते गए तो ये चीज़ें क्या हो गई, सीधा सीधा रिपीट होने लगी। इसका मतलब है कि भाई शुरुआत हो गई, कैसे इसकी नीड पड़ी वो सारी चीज़ें हम लोग सेट कर लिए, और आई की पावर हमने डिसाइड कर लिया कि भाई आई की पावर अगर 1 होता है तो उसका वैल्यू जो होता है वो आई ही होता है। ठीक है, या फिर स्क्वायर रूट, देखो स्क्वायर रूट -1 ही क्या है, स्क्वायर रूट -1 ही क्या है, इसकी वैल्यू है। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटा, -1 है। ठीक, और आई क्यूब वैल्यू क्या है बेटा, -i है, और आई की पावर 4 वैल्यू क्या है बेटा, 1 है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में हम ये पढ़ेंगे कि भाई इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, क्योंकि शुरुआत हमेशा क्या होता है बेटा, इमेजिनरी नंबर से शुरुआत हुई पहले। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ द रियल एंड द इमेजिनरी नंबर। ठीक है, वो तो फिर अभी क्लास नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी उसमें डिटेल में आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको ये सिखाता हूँ भाई कि ये आई का क्या यूटिलाइजेशन था एंड व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द आई। ठीक है, तो चलिए अब इसको समझते हैं कि भाई ये कैसे फाइंड आउट होता है। अब इस पर कुछ बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, जैसे क्या, देखिए क्या बनते हैं। जैसे न्यूमेरिकल्स ये बनते हैं बेटा, क्या आता है भाई सर, इवेल्युएट। क्या आता है सर, इवेल्युएट। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे थोड़ा सा सीखते हैं पहले। ठीक है, जैसे तुमसे पूछा क्या कि जैसे तुमसे पूछा कि भाई आई की पावर 7 की वैल्यू निकालो, तो तुम्हारे दिमाग में आया सर ये कैसे निकालें सर, अभी तो सर ने यही सिखाया सर, आई की पावर 1, 2, 3 और 4 पे ही बताया। तो ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे बेटा, हमको पता है कि जो पहली वैल्यू है आई की, जो पहली वैल्यू जो पॉजिटिव है वो क्या है बेटा, आई की पावर 4 पे है। आई की पावर क्या है बेटा, 4 पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस 7 को किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड करेंगे सर, 4 से। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 बन जा 4, और रिमाइंडर कितना बच गया सर, 3। इसको अगर मुझे लिखना होगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 4 × 1 और प्लस क्या लिखूंगा सर, 3 लिखूंगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर, 4 × 1 और प्लस क्या लिख देता हूँ 3, और इसको मैं ऐसे लिख दूंगा आई की पावर 4 × 1 और इंटू आई की पावर क्या हो जाएगा ये 3। अब आप सोचोगे सर ये कैसे, तो सुनिए ध्यान से, यहाँ एक प्रॉपर्टी इसको ध्यान रखते हैं, अगर ए की पावर m इंटू अगर ए की पावर n है बेटा, तो अगर बेस इक्वल है तो पावर आपस में क्या हो जाती है सर, ऐड हो जाती है। देखो बेस अगर इक्वल है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये चीज़ इसके साथ भी चलता है, अगर ए की पावर m है और डिवाइड अगर ए की पावर n है, तो अगर बेस इक्वल है बेटा तो पावर क्या हो जाएगी सर, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन अगर पावर के ऊपर अगर मान लो पावर लगा है, जैसे ए की पावर m की पावर n लिखा हुआ है, तो पावर के ऊपर पावर हमेशा क्या होता है सर, हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है सर, हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है। पावर के ऊपर पावर क्या होता है सर, मल्टीप्लिकेशन होता है। चलिए, तो उसी केस में अगर देखा जाए तो ये जो यहाँ पे जो प्लस लिखा था बेटा, अगर यहाँ प्लस है तो क्या मैं उसको इंटू में लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं सर आप, तो ऐसे लिख दिया। अब ये अगर देखा जाए तो ये क्या मल्टीप्लाई है, तो अगर मैं आई की पावर 4 का होल पावर 1 और इंटू अगर मैं आई क्यूब लिखूँ, अब मुझे पता है आई की पावर 4 की वैल्यू क्या है सर, आई की पावर 4 वैल्यू क्या है सर, 1 है। तो यहाँ क्या हो गया सर, यहाँ 1 हो गया, और ये 1 की पावर 1 और आई क्यूब की वैल्यू देखिए, आई क्यूब वैल्यू कितना है सर, -i है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ आ गया -i। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया, इसका रिजल्ट आ गया सर -i, मतलब आई की पावर 7 वैल्यू क्या हो गया सर, -i हो गया। ठीक,
तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में। और जैसे मान लो मेरा मन कह रहा है सर मुझे आई की पावर 49 की वैल्यू चाहिए, बात समझिए, आई की पावर 49 की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैंने अभी आपसे क्या बताया कि हम 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं बेटा, क्योंकि 4 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 4 एक ऐसा मतलब आई की पावर 4 मतलब आई पे 4 एक ऐसी पावर है जिसपे पहली पॉजिटिव वैल्यू मुझे मिलती है, इसलिए हम लोग हर बार 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई, ठीक है, आई हमने लिखा। और जब मैं बेटा इसको जब मैं 4 से डिवाइड करने गया, तो अगर आपको नहीं आता है तो बगल में आप फिर से कर लेंगे, कैसे देखिए कैसे कर लेंगे, आप 49 को इससे डिवाइड करेंगे सर 4 से, तो क्या हो गया 4 बन जा 4, ये कैंसिल आउट हो गया, फिर हो गया 9, फिर 4 टू जा कितना आ गया सर 8, और फिर कितना बच गया सर 1 बच गया। देख रहे हैं आप, तो इसका मतलब है आप यहाँ लिख सकते हैं 4 × 12 और प्लस क्या है भाई 1। ठीक, रिमाइंडर थ्योरम अगर आप थोड़ा सा जानकारी होगी तो ये चीज़ें आप आराम से बना लेंगे। ठीक, फिर इसको तोड़ दीजिए, आई की पावर 4 × 12, ठीक है, और इंटू आई की पावर 1। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जब बेस इक्वल हो, अगर ये ऐड में लिखा हुआ तो इसको हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं ऐसे। अब आई की पावर 4 × 12 लिखा है, तो अब इस बात हम इसको लिख सकते हैं बेटा आई की पावर 4 का होल पावर 12 और इंटू आई की पावर 1 का, तो आई ही होगा वैल्यू, इसका पावर क्या हो गया। अब आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है सर 1 होती है, अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि हम जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 की पावर 12 और इंटू आई, एंड 1 की पावर कितना भी लगा दो आप वही आएगा, तो इसका आंसर क्या आ गया सर आई आ गया। देख रहे हैं, तो ऐसे बेटा आई वाले जो कॉन्सेप्ट हैं आप इसको आराम सॉल्व कर सकते हो सकता है थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, चलिए आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया क्या, हमने ले लिया इसको आई की पावर, देखो ध्यान से सर, हमने ले लिया क्या बेटा आई की पावर 247 ले लिया मैंने, आई की पावर 247 ले लिया। तो बस नॉर्मली क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो अगर यहाँ जब इसको डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा 4 × अब 4 का टेबल पढ़ो तो क्या हो गया, अगर यहाँ अगर देखा जाए तो अगर आपको डायरेक्ट डिवाइड करना आता तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, इस तरीके से कर लेंगे। तो आपने जब 4 से डिवाइड किया तो 4 × कितना आ गया, नहीं 4 7 जा कितना आ गया 4 7 28, 4 6 24, मतलब 4 6 जा कितना आ गया 24। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ कितना बचा भाई, यहाँ 7 बचा। ठीक, तो अब क्या करो आप यहाँ पे 4 बन जा 4 लेके जाओ, कितना बच गया सर 3 बच गया। तो अगर मैं 61 अगर मैं लिखूँ, अगर मैं इसको बनाऊँगा तो ये बनेगा क्या 61 और प्लस कितना बना सर 3। अब हमको पता है इस टोटल इसकी वैल्यू कितनी आती है, हर बार आपने 2 बार सॉल्व किया आपने देखा 1 आ रही थी, तो अब आप चाहो तो इसके प्लेस पर डायरेक्ट 1 लिखो, इंटू आई की पावर क्या हो गया क्यूब। अब मुझे पता है आई की पावर क्यूब की वैल्यू कितना होता है सर माइनस आई होता है, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया सर माइनस आई आ गया आंसर। समझ पाए आप, आशा करता हूँ ये चीज़ें बिल्कुल आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, देखो इस पर आयोटोटा के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन आपको 2 नंबर के लिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए इसको बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। ठीक है, क्लियर है। अब आप इस पर न्यूमेरिकल लगाइए, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप चैट बॉक्स में लिखना बिल्कुल न भूलिए। और जो लोग अभी तक लेक्चर पे बने हुए हैं तो प्लीज़ फैमिली बढ़ाइए मेरे भाई। ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि 11th क्लास स्टार्ट हो गई है। मैं आपको हर छोटी से छोटी बात बताऊंगा, आप उसके लिए परेशान ना होइए। ठीक है, इस चैनल का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको मैथमेटिक्स को सिखाना। ठीक है, प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स में सिखाता हूँ, आप मेरे अबाउट सेक्शन में भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस पर न्यूमेरिकल्स बनाइए, इस पर कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप बताइए। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, ये आपको ध्यान रखना है क्या कि भाई आई की पावर 1 क्या होता है आई स्क्वायर आई क्यूब, और आई की पावर 4 पे क्या होता है वैल्यू -1 होता है। ठीक है, सॉरी 1 होता है। ठीक है, तो थैंक यू।